Hello everyone, welcome to my channel. This is Rashi welcoming you to Education is Friend Forever. तो आज मैं लेके आई एक न्यू वीडियो। उस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स हम कैसे बनाएं। तो उसी के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई कुछ टिप्स जिससे आप इजीली नोट्स बना सकते हो एंड आपके जो नोट्स बनेंगे वो इफेक्टिव बनेंगी, ऑर्गेनाइज रहेंगी और ये हेल्प करेगा आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, आपको हर एक चीज़ समझने के लिए। तो आज मैं बहुत से टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगी कि हम नोट्स बनाते क्यों हैं, क्या क्या चाहिए होता है नोट्स बनाने के लिए, डेकोरेट कैसे करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबको शेयर भी कर दीजिए। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला है वाई टू मेक नोट्स। हम नोट्स बनाएं क्यों, हमें ज़रूरत है क्यों है नोट्स बनाने की। तो हम इसलिए नोट्स बनाते हैं जिससे हम ऑर्गेनाइज रहें, उसके लिए हम बनाते हैं नोट। टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, हमें जो भी चैप्टर में पढ़ाया जाता है उसको हमें समझना भी होता है। उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम नोट्स बनाते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए भी हम नोट्स बनाते हैं। बिकॉज चैप्टर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। अब उसका जब हम लर्न तो कर नहीं सकते हैं इतना, और जैसे जैसे हम बड़े क्लास में आते हैं आंसर्स भी हमारे बहुत बड़े बड़े होते जाते हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं नोट्स ताकि हम चैप्टर को ईजिली समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए हाउ टू मेक नोट्स, व्हाट स्टेशन डू यू नीड एंड हाउ टू डेकोरेट नोट्स। आप नोट्स बनाओ कैसे, आपको क्या क्या स्टेशनरी चाहिए होती है और आप उसको डेकोरेट कैसे करो, वो आज आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट है यूज़ हाइलाइटर एंड स्केच पेन्स टू डेकोरेट योर नोट्स। अपने नोट्स को डेकोरेट करने के लिए, अपने नोट्स को एकदम सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन्स का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये सब नहीं है, हाइलाइटर नहीं है, तो आप ओनली स्केच पेन का यूज़ भी कर सकते हो। बट जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते हैं हम हाइलाइटर स्केच पेन्स का हमारा होना ज़रूरी होता है। सो मेक श्योर कि आप डेकोरेट करो, जिससे हाइलाइटर स्केच पेन से आप डेकोरेट करो, जिससे आपके जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी। नाउ द सेकेंड वन इज़ मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाओ। मतलब कि जैसे कि कोई बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, हमें लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तब उसके लिए फ्लो चार्ट्स बनाइए, उसके लिए आप डायग्राम बनाइए, उसका आप कॉलम कॉलम बना बना के उसको आप लर्न करिए। ऐसा आप लर्न करोगे तो आपको ईजिली लर्न रहेगा, बहुत टाइम तक लर्न रहेगा। डायग्राम सबसे अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे सब दिया गया है बैक्टीरिया के बारे में, तब ये चीज़ें हमें जल्दी से लर्न हो जाएंगी बिकॉज ये डायग्राम के थ्रू हमें दिख रहा है, हमारा माइंड इसको जल्दी से कैप्चर कर लेगा डायग्राम के थ्रू। और आप जितना हो सके डायग्राम को बहुत अच्छा दिखाइए, बहुत सुंदर उसको बनाइए, जिससे क्या होगा, आपको वो पिक्चर, आपकी जो पिक्चर होगी वो आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगी। और उसके बाद जब भी आप याद करोगे उसको कि हाँ यार क्या था वो डायग्राम में, आप ईजिली आप लिख सकते हो। उसके लिए अगर बड़े पैराग्राफ को अगर आपको छोटा करना था, सिंपली आप उसका डायग्राम बना लीजिए। साइंस में डायग्राम बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसमें अगर आप जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, आपको ह्यूमन बॉडी का सब याद रखना है, आप एक अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए एंड उसके बाद डायग्राम में सब लेबल कर लीजिए, ये है, ये स्टिकी नोट्स की हेल्प से लेबल करिए या फिर स्केच पेन्स की हेल्प से लेबल कर लीजिए। तो इसके आपको ईजी रहेगा आपको हर एक चीज़ लर्न करने के लिए। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट वन इज़ आप नोट्स बनाओ कैसे। नोट्स के लिए आप देखिए एक ये मेथड होती है जिससे आप इजीली अपने नोट्स को एक ही पेज में आप अपने नोट्स में बहुत कुछ डाल सकते हो। देखिए इस तरह यहाँ पे देखिए एक बार, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया पे आप क्या कर सकते हो, इस एरिया में आप अपना इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे अगर कोई क्वेश्चन हो गया, अपने मैम को आपकी मैम ने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया हो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हों, आप इस छोटी सी एरिया में आप अपना लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके चैप्टर की समरी, मतलब कि आपने जब अपने नोट्स लिखी है उसकी समरी, इसको आप एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि हम जो भी चैप्टर रीड करते हैं उसके पहले बिफोर यू रीड का पार्ट आता है कि उस चैप्टर में आपको दिया क्या गया है। सेम आपको यही करना है, आपने इस नोट्स बनाई हैं उसमें आपको दिया क्या गया है, वो नोट्स आपका नोट्स में आपको मेन क्या है, क्या वो नोट्स इस टॉपिक पे उसमें ये सब दिया गया है, तो आप वो सब लिखिए एंड ट्राई टू राइट इन इंग्लिश एंड इन योर ओन वर्ड्स। प्लीज़ कॉपी मत करिए और अपने ओन वर्ड में समरी लिखिए और इंग्लिश में लिखिए। और ये पूरी जगह पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अपना मेन टॉपिक। आपका मेन टॉपिक क्या है, आप किस चीज़ पे नोट्स बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड एक बात आप याद रखिए, जब भी आप नोट्स बनाओ तो कोई आप वाइड और लॉन्ग डायरी या नोटबुक लीजिए, थोड़ी सी वाइड यानी चौड़ी हो और लंबी भी हो, ताकि आपका एक पेज में काफ़ी चीज़ें आप कवर कर सको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए थोड़ी सी वाइड वाली डायरी लीजिए। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट। तो द नेक्स्ट वन इज़ ट्राई टू राइट लॉन्ग पैराग्राफ इन टू
5 to 6 लाइन्स। अभी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब नोट्स बनाते हो, ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैराग्राफ लिख देना है। नहीं, पैराग्राफ हम देखते हैं तो हमारा माइंड एकदम गुस्से में जाता है, यार क्या पैराग्राफ लर्न करना, मुझे नहीं लर्न करना ऐसा पैराग्राफ। नहीं, आपको बड़ा बड़ा पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना है अपने नोट्स में, फिर नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हो। उसकी जगह उस पैराग्राफ में जो क्या मेन टॉपिक है, उसका जो निचोड़ है उस पैराग्राफ का, आप सिर्फ वही 5 से 6 लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए। हैरी पॉटर के बारे में, हैरी पॉटर मैंने जितना लिखा है उतना कम, बट उसकी कुछ मेन मेन चीज़ आप लिख दीजिए। उसका बॉन्ड कहाँ हुआ, वो कहाँ पे रहता था, बस आपको ये सब उसका मेन मेन टॉपिक लिख दीजिए आप। आपको इतना पूरा लंबा लंबा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर से मैं जब आप नोट्स बनाओ तो आपको पूरा पैराग्राफ मत लिखिए, कोई भी टॉपिक पे पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है। 5 से 6 लाइन में ट्राई टू 5 से 6 लाइन में इसको एकदम डिस्क्राइब कर दीजिए उस पूरे पैराग्राफ के बारे में कि उस पूरे पैराग्राफ में आपको बोला क्या गया है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। समराइज चैप्टर इन योर ओन वर्ड्स, डू नॉट कॉपी। अब आप अपने वर्ड्स को, यानी आपका जो चैप्टर है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में समराइज़ करिए, ना कि आप चैप्टर से कुछ लाइन्स है वो कॉपी कर लीजिए। नहीं, आप अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए। आपने जब चैप्टर समझ लिया, आपकी मैम ने जो चैप्टर समझाया आपको, आपके मैम ने आपका जो लेक्चर लिया, जब आपने इस चैप्टर को समझ लिया है तो आप ट्राई करिए कि आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सको, ना कि आप चैप्टर से कॉपी करिए। बिकॉज जब आप 10th में आओगे, 12th में आओगे तो आपको आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में लिखने होंगे, कॉपी नहीं करना है आपको। तो ट्राई करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए कि आप अपने ओन वर्ड्स में हर एक चीज़ लिख सको। चैप्टर का कोई एक टॉपिक है, जैसे कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड वो अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका कोई टॉपिक ले लीजिए, उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, ना कि चैप्टर से कॉपी कर लीजिए। अगर बताया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है तो चैप्टर में आपको जो डेफिनेशन दी गई है वैसा सेम टू सेम मत लिखिए, अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, जिससे अगर आपको कोई पेपर चेक करेगा या फिर आपको कोई नोटबुक भी देखेगा जब मैम आपकी देखेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है। सो ट्राई टू समराइज योर चैप्टर इन योर ओन वर्ड्स एंड डू नॉट कॉपी योर अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट वर्ड विथ हाईलाइटर एंड विथ स्केच पेन्स। अब आप जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड दिखता है, आप अपने नोट्स बनाते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे जो आपको पता नहीं चलते हैं, या तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं आपके लिए, तो आप क्या करिए उसको आप कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, या तो फिर अगर आपके पास हाईलाइटर ना हो तो स्केच पेन से उस पर लाइन कर दीजिए। कोई भी आप अपना स्पेसिफिक स्केच पेन ले लीजिए और उसको कर दीजिए कि हाँ अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होगा तो मैं यही स्केच पेन यूज़ करूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, और उस स्केच पेन से आप अपना अंडरलाइन कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी बढ़ेगी और आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, एंड आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा कि आपका वो वर्ड कहना क्या चाहता है। तो बात है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो लगे अवॉइड पैराग्राफ एंड राइटिंग पॉइंट्स। मैं आपको पिछली बार बताया कि आप 5-6 लाइन में लिखे, बट यहाँ पे बोल रहा है अवॉइड पैराग्राफ एंड राइटिंग पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली बड़े बड़े जो पैराग्राफ होते हैं, जैसे कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिसको आप 5 से 6 लाइन में नहीं लिख सकते हो। ओके, आप क्या करिए, आप उसको पॉइंट्स में लिखिए। उस पैराग्राफ में देखिए कोई पॉइंट में बना के लिखिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स आपको जल्दी से लर्न हो जाएंगे, उसको कुछ क्रिएटिव तरीके से लिखिए, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके लिखिए तो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो क्या करना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप बहुत बड़ा पैराग्राफ है और आप नहीं कर पा रहे उसको डिस्क्राइब 5 से 6 लाइन में, उससे ज़्यादा उसको हो रहा है, अब क्या करिए, सिंपली आपको पॉइंट्स में लिख देना। 1 पॉइंट में आपने ये लिख दिया, 2nd पॉइंट में ये लिख दिया, बस आपको ऐसे पॉइंट्स में ही लिखना है अपने चैप्टर को। गिव योर नोट्स वेल स्पेस। अपने नोट्स में एक वेल स्पेस लाइए, अपने नोट्स को एक अच्छी स्पेस दीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक साथ सब कुछ लिख दोगे चिपका के तो वो क्या लगेगा, एकदम अच्छे से आपको दिखेगा भी नहीं, एंड आपको अच्छा भी नहीं लगेगा उस नोट्स को देखे। तो ट्राई टू गिव योर स्पेस, अपने नोट्स को अच्छे से स्पेस दीजिए ताकि वो आप इसको जब भी देखो तो आपको बहुत ही अच्छा लगे एंड अपनी नोट्स एकदम ब्यूटीफुल लगे। सबसे मेन चीज़ होती है अपने नोट्स का आप जितना गैप दोगे, यानी जितना उसको ध्यान अच्छे से लिखोगे, हर एक वर्ड को थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखोगे तो उसका आपका हर एक वर्ड आपको दिखेगा क्लीनली। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने नोट्स को एक वेल स्पेस देना है। नाउ मेक योर नोट्स ब्यूटीफुल एंड ऑर्गेनाइज सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। अपने नोट्स को एकदम ब्यूटीफुली डिज़ाइन करिए, अपने नोट्स को एकदम ऑर्गेनाइज रखिए ताकि जब भी आप उस नोट्स को पढ़ोगे, फिर जब भी आप उस नोट्स को देखो, आप उसको हर एक चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। साइकोलॉजी फैक्ट से बताया गया है कि अब जितना अगर हमने कोई भी चीज़ देखी है, अगर वो ज़्यादा सुंदर होगी, ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, तो वो चीज़ हमारे माइंड तक बहुत दिन तक रहेगी। यही आपको करना है कि आपको अपने नोट्स को एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइन करना है, एकदम ऑर्गेनाइज रखना है अपने नोट्स को, ताकि आप जब भी देखो तो आपको इसको पढ़ने का मन हो।
एंड ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने जो आप नोट्स बनाई हैं उसको हफ्ते में 2 से 4 बार पढ़िए। आप पहले हफ्ते आपको 4 से 5 बार उसको पढ़ते रहिए, उसके बाद आप थोड़ा गैप देते रहिए, बट आपको पढ़ना है उस नोट्स को, ताकि आपको वो नोट्स आपको रिमाइंड रहे, कि आपको याद रहे वो नोट। एंड ये सबसे मेन टॉपिक है, आपको ऑर्गेनाइज रखनी है अपने नोट्स को। आपको ऐसा कुछ डेकोरेट करिए उसको, आपको ऐसे टिप्स देखिए, गूगल पे सर्च करिए कि अपने नोट्स को डेकोरेट कैसे करें। आप अपने स्टिकी नोट से, हाइलाइटर से, स्केच पेन से, आपके पास जैसे चीज़ें हैं आप उसको डेकोरेट करिए। डोंट फॉरगेट, यहाँ पे देखिए आप जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, ये देखिए नोट्स एकदम ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। अब आपने सोचा होगा कि मैंने सब बता दिया आपको, बट लेकिन आप कुछ ऐसे बनाओ कैसे आप उस नोट्स को, तो देखिए एकदम सुंदर लग रहा है। जब भी आप इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेल स्पेस भी दी गई है इसमें, हर एक चीज़ वेल स्पेस दी गई है। आपको नोट्स तो सेल्फ के लिए नोट्स है कि आप हर रोज़ के लिए नोट्स है कि आप अपना डे स्पेंड कैसे कर सकते हैं, अपना डे यूटिलाइज़ कैसे करिए, उसके लिए नोट्स बनाई गई है। उसमें कितना सुंदर लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। जो लोग जैसे ड्राइंग में, आर्ट में इंटरेस्टेड हैं वो ऐसे नोट्स ईजिली बना सकते हैं, बट जो नहीं है आप कोशिश करिए कि आप उसको सिंपल रखिए पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे वो, जिससे आप जब भी उसको देखो तो आपको हर एक चीज़ ईजिली लर्न हो सके। सो यही था वीडियो कि आप अपने नोट्स कैसे अच्छे से बना सकते हो। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप अपने नोट्स कैसे अच्छे से बनाइए। आप प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करिएगा कि आप अपने नोट्स, इसलिए अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करोगे तो आपके नोट्स एकदम ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज्ड बनेंगे आपकी नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।